राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, बैसाख महीना इस समय चल रहा है और इस बैसाख महीना में की महिमा के बारे में बताने जा रही हूँ। आपने सुना भी होगा, कथाएं भी चल रही हैं। बैसाख महात्म्य मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, एक आप जरूर सुनिएगा। और बैसाख के धर्मों के बारे में, हम क्या दान कर सकते हैं, कैसे पूजा कर सकते हैं, किसका पूजा पाठ करें, तीर्थों के बारे में सब मैं बताने वाली हूँ। और इन बैसाख की कुछ तिथियों के बारे में जो बहुत खास है उसके बारे में बताने, जो वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपने अभी तक बैसाख महीने में कोई भी धर्म नहीं किया है, कोई भी दान नहीं किया है, पुण्य नहीं किया है, तो अभी ये आपके पास समय है, आप कर सकते हैं। बैसाख महीने के जो अंतिम 5 तिथियां होती हैं, 5 दिन होता है, जो एकादशी से लेके पूर्णिमा तक है। इन 5 तिथियों को अगर आपने नियम धर्म निभा लिया, नियम धर्म से इन 5 तिथियों को कर लिया, दान धर्म कर लिया, स्नान कर लिया, तो आपको पूरे बैसाख मास का फल प्राप्त होगा। पूरे बैसाख मास में आपने अगर किसी कारणवश से कोई धर्म दान पुण्य नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया है, तो आप उन धर्मों को इन 5 दिनों में आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ये संकल्प लेकर के आपको शुरू करना होगा कि हम किस चीज को हमें त्याग करना है, कैसे करना है। जैसे पूरे बैसाख धर्म में महीने भर में जो धर्म होता है, जो नियम होता है, वही इन 5 दिनों में भी किया जाता है। वही तो लेकिन इसमें आप 5 दिनों में व्रत का भी संकल्प ले सकते हैं कि आप अन्न छोड़ना चाहते तो अन्न छोड़िए, फल पे रहना चाहते तो भी संकल्प करिए, और सूर्यास्त से पहले भोजन करिए, या फल का करिए या अन्न का करिए। आपको सूर्यास्त से पहले ही कर लेना होगा, एक समय ही भोजन करना है, या फल का करिए या अन्न का करिए। लेकिन ये आपको एक संकल्प ले लीजिए एकादशी के दिन। और आपको लगता है कि द्वादशी के दिन हम पारण कैसे करें, तो जैसे और दूसरे दिन व्रत पड़ जाता है और हम पारण का जो विधि नियम होता है वैसे ही आप करें। इन 5 दिनों में अगर अखंड ज्योत जला सकते हैं तो अखंड ज्योत भी जला सकते। अगर विशेष कोई कामना हो आपको तो आप अखंड ज्योत जला करके 5 दिनों में आप नियम धर्मों का पालन कर सकते हैं। ये बहुत ही पुण्यदायी दिन है। बैसाख महीने में जो भी तिथियां हैं बहुत ही विशेष और खास होती है। लेकिन कुछ तिथियां ऐसी हैं जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, अक्षय तृतीया, शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ये पूर्णिमा, ये जो तिथियां हैं बहुत ही विशेष बहुत ही पुण्यदायी है। इसको आप अगर करते हैं तो करोड़ों गुना इसका फल मिलता है। इसमें का जो भी किया होगा, ये फल जो भी होगा अच्छा होगा, मतलब कभी भी समाप्त नहीं होगा। अगर आपने संपूर्ण तीर्थ किया है, संपूर्ण दान किया है, संपूर्ण व्रत किया है, पूजा पाठ किया है, अगर आपने बैसाख धर्म का पालन नहीं किया है, तो सारे आपका पुण्य, सारे आपके दान पुण्य सब व्यर्थ जाएगा, बेकार जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। अगर आपने बैसाख धर्म को पालन कर लिया है, बैसाख के नियमों का पालन कर लिया, तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे पुण्यों की फल की प्राप्ति इसी महीने में आपका हो जाएगा। इसीलिए जितना हो सके इस महीने में आप दान करिए, पुण्य करिए। और सूर्योदय से पहले, इसका सबसे बड़ा पहला नियम है सूर्योदय से पहले स्नान करना। सूर्योदय से पहले आपको उठना होगा, विष्णु भगवान का जाप करना, उनका पूजा पाठ करना, पंचामृत से स्नान करना। इस महीने में भगवान को पंचामृत से, मधु से हवन अभिषेक करने का बहुत ही विशेष फल दिया गया है, बहुत विशेष बल दिया गया है। महात्म्य में भी लिखा हुआ है। और महात्म्य सुनाने का भी बहुत करोड़ों गुना फल मिलने वाला है, मिलता है। इसे कहते हैं कि इस महीने में जो भी हम पुण्य करते हैं, जो ब्रह्मघाती हैं, मदपान है, मांस खाते हैं, बड़े से बड़े वो पापी हैं, उनके भी पाप का नाश हो जाता है अगर इस महीने में वो धर्म करते हैं, नियम करते हैं, दान करते हैं। इस महीने में सबसे बड़े दान है अन्न का और जल का दान करना। और जितना हो सके आप जल का दान करिए, अन्न का दान करिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इन 5 दिनों में आप जरूर दान करिए। मटके के दान का विशेष महत्व है। कहते हैं अगर आपने इस महीने में 1 मटका भी दान कर दिया
तो गया में 1000 बार श्राद्ध करने का फल प्राप्त होता है। इस महीने में हम जो श्राद्ध करते हैं ना, इससे पितृ भी हमारे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और खुश होकर के हमें आशीर्वाद देते हैं। और पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं जिस घर में पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं, वहाँ वंश वृद्धि नहीं होती है। इसलिए अगर आप वंश वृद्धि चाहते हैं, पुत्र की कामना है, तो मटके का दान जरूर करें, जल का दान करें। इन 5 दिनों में हो सके तो 5 मटके का दान करें, जल भर के मटके का दान करें। कहीं प्याऊ लगवाएं, छाया का दान करें, छतरी का दान करें, जूता का दान करें, शीतल जल का दान करें, मौसमी फलों का दान करें, जैसे आम हुआ, ईख हुआ, गन्ने का रस हुआ, शरबत, दही, दूध, छाछ, इस सब दानों का बहुत विशेष महत्व है इस महीने में। तो जितना हो सके आपके पास जितनी शक्ति हो जरूर दान करें। इस 5 दिनों की जो 5 तिथियां उसकी महत्ता बता रही हूँ, मैं महत्व बता रही हूँ कि बैसाख के शुक्ल पक्ष की जो अंतिम 3 तिथियां आती हैं, जैसे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमासी, बहुत ही शुभ फल देने वाली है। यही 3 तिथियां जो होती हैं पुष्करणी कहलाती हैं। यदि बैसाख में महीना भर में आपने स्नान नहीं कर सके तो इन 3 दिन तक स्नान करके आप पूरे बैसाख महीने का फल प्राप्त कर सकते हैं। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर के जितने भी धरती पे जीव हैं उनको वो पवित्र करने में लगते हैं। और पूर्णमासी के संपूर्ण जो तीर्थ हैं, जो संपूर्ण नदियां हैं, वो भगवान विष्णु के साथ इकट्ठे होते हैं। और कोई भी कैसा भी पापी, चाहे वो ब्रह्मघाती हो, मदपान करता हो, मांस खाता हो, वो जैसा भी है उसको भगवान विष्णु उसको पवित्र करते हैं। प्राचीन समय में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था, मोहिनी रूप धारण करके अमृत को उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु ने अमृत की रक्षा की। त्रयोदशी के दिन भगवान देवताओं को विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को पिलाया था। चतुर्दशी को दैत्यों का नाश किया। चतुर्दशी के दिन भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। और इस महीने में दामोदर भगवान माधव मास कहा जाता है और दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। और चतुर्दशी के दिन नरसिंह भगवान की अवतार लेकर के दैत्यों का नाश किए थे। और पूर्णमासी को देवताओं ने भगवान विष्णु ने देवताओं को राज्य प्राप्त किया था, मतलब उनको राज्य को दिया था। इसी कारण देवताओं ने भगवान प्रसन्न होकर चित्त से इन 3 तिथियों को वरदान दिया कि जो भी वैशाख में इन 3 तिथियों को करेगा उसको काम, मोक्ष, अर्थ, काम, सभी कामनाएं, जो भी उनकी कामनाएं होगी वो पूर्ण होगी। सुख, पौत्र, धन, धान्य, पुत्र, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अक्षय फल की प्राप्ति होगी जो कभी नाश नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। संपूर्ण वैशाख का महात्म्य बुद्धिमान सुकृति के आगे कहा हुआ, जैसा सुना देखा है वर्णन किया गया है। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित को कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म्य का वर्णन किया है। मेरे चैनल पे सभी महात्म्य पड़े हुए हैं, 30 अध्याय है, इसे जरूर सुनिएगा। महात्म्य सुनने का भी विशेष फल है। कहते हैं कि करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। अगर महात्म्य कोई सुनता है, सुनाता है, तो इंद्रलोक में नंदन वन में करोड़ों वर्ष रहने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए महात्म्य को जरूर सुनिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करिए और दूसरों को भी शेयर करिए, ताकि आपके माध्यम से दूसरों को भी जानकारी प्राप्त हो। जाते जाते इस वैशाख मास में उन्हें भी पुण्य फल प्राप्त हो, वो भी इस वैशाख के महीनों के नियमों का पालन करें। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, जो पापों को नाश करने तथा पुण्य को बढ़ाने वाली इस परम अद्भुत कथा को पढ़ता या सुनाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। इस महात्म्य में यही लिखा हुआ है और मैंने जो लिखा है शास्त्रों में वही पढ़ा है, वही सुनाया है। और वैशाख महात्म्य भी चल रहे हैं, हमारे साधु महात्मा भी अपने मुख से, अपने बाणी से कथाओं में कह रहे हैं।
इस वैशाख मास को जाने मत दीजिए। आपको जैसे ऐसा आपसे जो भी हो रहा है, जितना बन रहा है आप जरूर करिए, थोड़ा बहुत ही जरूर करिए। ब्राह्मण को भोजन जरूर करिए। एक बार अपने घर में एक ब्राह्मण भोजन कराइए, ब्राह्मण को बुलाइए अपने घर में, उनके पाँव को धोइए, उन्हें पंखा करिए, हवा करिए, जल पान करिए, शरबत पिलाइए, खीर और पूड़ी का उन्हें भोग लगाइए, भगवान को भोग लगाकर हवन करिए, भोजन कराइए। और ये द्वादशी के दिन जरूर करिए। ब्राह्मण अगर मिल जाए तो द्वादशी के दिन उन्हें जरूर बुला करके भोजन कराएं। अगर द्वादशी नहीं तो पूर्णिमा के दिन जरूर कराएं। और खीर पूड़ी मालपुए का ही भोजन कराएं। कच्चा भोजन न कराएं, पक्का भोजन ही कराना चाहिए। और अन्न का दान करें। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिल सकता है तो जितना हो सके आप अन्न का दान करिए, दक्षिणा दीजिए। आपने पूरे वैशाख महीने का धर्म का नियम का पालन किया है तो समापन भी अच्छे से करिए। दक्षिणा देकर भगवान को, ब्राह्मण को आप इस वैशाख के धर्मों का समापन कीजिए। राधे राधे, धन्यवाद।